भाइयों, दुनिया में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे हम इच्छा करें और वह हमें न मिले। जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा रखता है, वास्तव में ईश्वर की इच्छा रखता है, उसे एक दिन ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। मनुष्य सांस लेना चाहता है और सांस लेने के लिए हवा उसके चारों ओर मौजूद होता है। वह खाना खाना चाहता है और उसके खाने के लिए अन्न विद्यमान है। इन इच्छाओं को कौन उत्पन्न करता है? इन बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व ही इन इच्छाओं को उत्पन्न करता है। प्रकाश के ही कारण आँखों की उत्पत्ति हुई और शब्द के ही कारण कान की। इस प्रकार मनुष्य की समस्त आकांक्षाओं की उत्पत्ति किसी न किसी बाहर रहने वाले पदार्थ के कारण हुई है। ईश्वर की इच्छा भी हुई है, इसलिए क्योंकि ईश्वर हमारे वर्तमान हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। अतएव पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की, इष्ट ध्येय तक पहुँचने की तथा प्रकृति के परे जाने की आकांक्षा भी कैसे आ सकती है जब तक कि किसी ने उसे उत्पन्न न किया हो, मानव आत्मा में उसे विधा न दिया हो और वहाँ उसकी स्थिति न कर दी हो। अतः जिस मनुष्य में आकांक्षा जागृत हो उठी, वह उस उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करेगा। इसके लिए मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे धर्म चाहिए। गुरुजी उस युवक की ओर देखकर कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुरा दिए। युवक प्रतिदिन आता और जोर देकर कहा करता, मुझे धर्म चाहिए। पर उस वृद्ध को इस युवक से अधिक ज्ञान था। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। गुरुजी ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ नदी को डुबकी लगाएं। वे नदी में गए। युवक नदी में कूद पड़ा और गुरुजी भी उसके पीछे उतरे। गुरुजी ने बलपूर्वक उस युवक का सिर कुछ समय तक पानी के अंदर ही दबाकर रखा और जब कुछ देर तक वह युवक पानी के भीतर हड़बड़ा चुका, व्याकुल हो गया, तब गुरुजी ने उसे छोड़ दिया और पूछा, क्यों जी, तुम पानी के अंदर थे, तब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की मालूम होती थी? शिष्य ने उत्तर दिया, सांस लेने की। क्या तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता उसी प्रकार है? यदि है तो तुम उसे एक क्षण में ही पा जाओगे। जब तक तुम्हें वह पिपासा, वह अभिलाषा, वही तीव्रता, व्याकुलता, वही लालसा नहीं होती, तब तक तुम अपनी बुद्धि, पुस्तकों या अनुष्ठानों के सहारे कितना भी खटपट करो, तुम्हें धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक तुम्हें से धर्म पिपासा जागृत नहीं होगी, तब तक तुम नास्तिक से किसी तरह श्रेष्ठ नहीं हो। तुम में और नास्तिक में अंतर इतना ही है कि नास्तिक निष्कपट है और तुम में वह गुण भी नहीं है। एक महापुरुष कहा करते थे, मान लो एक कमरे में चोर है। उसे किसी तरह यह मालूम हो गया कि उसके बगल के कमरे में स्वर्ण का एक बड़ा भंडार है और इन दोनों कमरों के बीच की दीवार बहुत पतली है। अब इस चोर की क्या अवस्था होगी? उसकी आंखों से नींद चली जाएगी, उसकी भूख भाग जाएगी और वह कोई काम भी न कर सकेगा। उसकी सारी चिंता यह रहेगी कि वह स्वर्ण को कैसे प्राप्त करे। इसी प्रकार यदि हमें मालूम हो जाए कि परमात्मा है, ईश्वर है
और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने पिपासा को मिटाने के लिए, अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए, अपनी चाहत को मिटाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे परमात्मा की खोज करने में। लेकिन हमें वह इच्छा, वह लालसा जागृत होने की आवश्यकता है। विश्वास का होना जरूरी है। हमको विश्वास करना होगा कि अब हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा कहीं न कहीं अवस्थित है। उस परमात्मा को हमें खोजना है। यह परमात्मा सिर्फ सोचने भर से नहीं मिलेगा, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होगी, गुरु की सन्निकटता जरूरी होगी, अपने मन को शुद्ध करना होगा और लगनता के साथ उनको बुलाना होगा, उनकी आराधना करनी होगी, उनसे प्रेम करना होगा। बिना प्रेम के भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कितना ही तपस्या क्यों न कर लो, कितना ही हठयोग क्यों न कर लो, जितनी शक्ति प्रेम में है। अगर प्रेम करोगे भगवान से सच्ची, तो भगवान अन्य तरीके से जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको प्रेम करना सीखना होगा। भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान को अपने आप को समर्पित करो कि भगवान, मैं जितना बुद्धि है उतना तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, मेरा भलाई कभी नहीं होगी। सारा कुछ आपका दिया हुआ है और सारा कुछ मैं आपको समर्पण करता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आपकी प्राप्ति होगी। मैं सच्चे दिल से आपको बुलाना चाहता हूँ, आपको अपने मन में बिठाना चाहता हूँ। ये सारी धारणाएं होंगी तो एक न एक दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। ईश्वर से प्रेम करना होगा, ईश्वर को समझना होगा, ईश्वर है यह विश्वास करना होगा। जब तक हम यह विश्वास नहीं करेंगे कि हम कोई काम कर सकते हैं, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते। और विश्वास कर लेंगे कि यह काम हमसे हो जाएगा और हम कर लेंगे तो वह काम अवश्य हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम विश्वास कर लेंगे कि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं और हमें उसे प्राप्त करना है, तो एक दिन निश्चित रूप से परमात्मा हमारे सम्मुख आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, हमारा आत्मा परमात्मा से मेल करेगा। हमको परमात्मा का दिव्य दर्शन निश्चित रूप से होगा। इसलिए हमें ईश्वर से प्रेम करना होगा, ईश्वर को समझना होगा, ईश्वर पर विश्वास करना होगा। भाइयों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।